हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ एडवोकेट आकांत सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब और आज की हमारी वीडियो होने वाली है नेपाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत भयावह प्रोटेस्ट है, बहुत बुरी तरह से वहाँ पे मारकाट मच रही है। सोशल मीडिया या न्यूज़ में जो हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में वहाँ हालात उससे भी ज़्यादा भयावह हैं और वहाँ पे जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है। जो स्टोरी आपको सुनाई जा रही है वो स्टोरी से बिल्कुल अलग स्टोरी है। मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो क्यों हो रहा है, प्रोटेस्ट इतना बड़ा क्यों हुआ और पीछे प्रोटेस्ट के पीछे का रीज़न क्या है। नेपाल में ये प्रोटेस्ट बहुत पहले से चल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है आपको लग रहा होगा ये सोशल मीडिया बैन करने की वजह से जो जेन जी जनरेशन है वो रोड पर उतर आई है और वो रोड पर उतरने के बाद में ये सब चीज़ें कर रही है केवल सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। जिस जेन जी जनरेशन को हम लोग बिल्कुल अंडररेटेड समझते हैं कि इन लोगों को बस काम नहीं करना कुछ भी, ये लोग बहुत वेल्ले टाइप की जनरेशन है और बहुत बेकार जनरेशन है। अब तक की यूथ में बिल्कुल काम करने का मन नहीं है, ना वो सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ वगैरह देखते हैं, उनको बस फ़न से मतलब है। ऐसा कुछ नहीं है। इस जनरेशन ही ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन लेके आई है। रिवॉल्यूशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे का जब रीज़न आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं आप भी बोलोगे। अब ये पर सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल अब नहीं रही वहाँ की गवर्नमेंट के, नेपाल की गवर्नमेंट के। ये प्रोटेस्ट था नेपोटिज़म के ख़िलाफ़, नेपो किड्स के ख़िलाफ़, सरकार के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़। सरकार के भ्रष्टाचार में जहाँ नेपाल ग्रो नहीं कर पा रहा वहाँ नेपोटिज़म इतना ज़्यादा है। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के बेटे हैं, बड़ा फ्लैक्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे होटल्स उनके नाम पर हैं, महंगे महंगे स्कूल्स उनके नाम पर हैं। वहाँ जो जेन जी जनरेशन जो वहाँ पे सबसे बड़ा आरोप ये भी लगा रही है कि ये लोग अपना पैसा वाइट करते हैं स्कूल्स कॉलेज में इन्वेस्ट करके। बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज इनके नाम पर हैं, उन स्कूल्स कॉलेज में ब्लैक मनी लगाते हैं और अपना पैसा वाइट करते हैं। तो बहुत सारा जो प्रोटेस्ट है, बहुत सारा जो गुस्सा है वो जो जेन जी जनरेशन का, वो बहुत सारा जो गुस्सा है जेन जी जनरेशन का वो सारा का सारा नेपो किड्स के ऊपर था। और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो चुका है कि सिचुएशन नेपाल में आउट ऑफ कंट्रोल है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो बहुत पहले से शासन करते आ रहे हैं और वहाँ की जनता का ये कहना है कि रिवॉल्यूशन जब इनके कॉन्स्टिट्यूशन में आया उसके बाद भी वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। लोगों की जो सिचुएशन पहले थी वो सिचुएशन अब भी वैसे की वैसे ही है। तो सरकार के ख़िलाफ़ बहुत पहले से वहाँ के जो लोग हैं, यूथ है, वो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते थे। जॉब्स कहाँ हैं, नेपाल क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहा, बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर वो वीडियोस वगैरह बनाते थे, सरकार के ख़िलाफ़ बना के डाला करते थे। तो यही चीज़ थी कि वो देश विरोधी बता कर बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल में भी डाला, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बंद कराए, सोशल मीडिया बंद कराए। इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट एक लॉ लेके आने वाली थी जिस लॉ के अंडर सरकार को एक्सेस मिलता किसी भी वीडियोस को हटाने का सोशल मीडिया से, किसी भी अकाउंट को डिलीट कराने का सोशल मीडिया से, क्योंकि सरकार पूरा कंट्रोल चाहती थी सोशल मीडिया के ऊपर। अब जब सरकार पूरा कंट्रोल चाहती थी सोशल मीडिया के ऊपर, फिर वो दिखाना चाहती जो सरकार के प्रति अच्छा होता, जो सरकार के फेवर की चीज़ें होती। जो सरकार के फेवर की चीज़ें नहीं होती उनको उड़ा दिया जाता। मेन रीज़न ये था इस प्रोटेस्ट का। अब जब ये प्रोटेस्ट यूथ रोड पे उतर के आया और ये प्रोटेस्ट जो था वो बहुत शांति प्रिय प्रोटेस्ट था। उन लोगों ने ऑलरेडी परमिशन भी ली थी, बच्चों को बोला गया था कि अपनी पानी की बोतल लेके आए, वो प्रोटेस्ट बहुत हम शांति से निपटाएंगे। बच्चे जितने भी वहाँ पे आए प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बड़े शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जब प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट के टाइम पे वहाँ पे छीना झपटी हुई, जो सरकार ने वहाँ पे सिक्योरिटी लगा रखी थी, सेना के बीच में झड़प वड़प भी हुई इनके आपस में। फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा आपस में वो दंगे के रूप लेने लग गया। अब सरकार ने वहाँ पे ऑर्डर दे दिए उनको पीटने के। अब जब वहाँ बच्चों की पिटाई हुई तो उनके बच्चों के फेवर में उनके पेरेंट्स या और लोग भी आ चुके थे। अगले दिन ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा और बड़ा हो गया। सरकार को लगा कि हम कर्फ्यू लगा देंगे और सरकार ने जब देखा कि कर्फ्यू से भी कंट्रोल नहीं हो रही चीज़ें, तो सरकार ने ऑर्डर दिया शूट एंड साइट का। और शूट एंड साइट में जो ऑर्डर मिले हैं वहाँ पे टांग में मार सकते थे गोली, पेट से नीचे मार सकते थे, बच्चों को घायल करना था। वो किसी और देश के बच्चे थे नहीं, वो आतंकवादी तो थे नहीं, या कोई ऐसा टेररिस्ट आ गए, आतंकवादी आ गए जिन्होंने आपको किसी को हॉस्टेजेस बना लिया या मारकाट मचा रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वहाँ पे जो सेना ने गोली चलाई है वो ज़्यादातर हेडशॉट मारे हैं या उनके सीने में गोली मारी है। उनमें 19 से 20 लोग मरे हैं और 300-400 घायल हुए हैं। नेपाल के इतिहास में आज तक इतने लोग
किसी प्रोटेस्ट में या किसी तरीके से ऐसे नहीं मरे, तो नेपाल के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इस वजह से उन बच्चों के फेवर में जितने भी जो लोग थे वो सारे के सारे रोड पर आ गए, सब प्रोटेस्ट करने लगे सरकार के खिलाफ। गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आगजनी हो गई, संसद फूंक दी गई है, बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफ़ा मांगा, फिर वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा मांगा, बट प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा तब तक नहीं दिया था, तब तक होम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया था। बट लोगों ने बोला कि हमें होम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा नहीं चाहिए, हमें उसके साथ में प्रधानमंत्री की सारी सरकार को वो अलग हटाना चाहते थे। वो चाहते हैं कि आज की डेट में सारी पावर यूथ के हाथ में आए, यूथ नेता बने और अपने देश को आगे लेके जाएं। सिचुएशन इतनी अंडर कंट्रोल हो चुकी है, आप वीडियोस देखो किस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स को मारा जा रहा है, उनकी वाइफ को पीटा जा रहा है, लोग घर में घुस गए, घर में घुस के आगजनी करी है, घर में घुस के जला दिया गया है, लोगों को मारा पीटा है बुरी तरह से, नेताओं को रोड पे भगा भगा के पीट रहे हैं। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, वहाँ से बड़े बड़े मिनिस्टर्स को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज़ हो रहा है, हेलीकॉप्टर से वहाँ से उनको निकाल के सेफ जोन में लेके जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये बाहर की ताकतों का काम है, यहाँ पे बांग्लादेश वाला हाल हो गया है, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को भागना पड़ा था उसी तरह से यहाँ प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है। बहुत बुरा हाल चल रहा है नेपाल का। कहीं ना कहीं इसका असर हमारे देश पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा अटैच्ड देश है, ये सीमाएं जुड़ती हैं आसपास में और हम लोगों का एक अलग नाता भी है। तो अभी हम ये प्रे यही करेंगे कि भाई वहाँ पे सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं चीज़ें, और सरकार को भी, हर देश की सरकार को भी एक ऐसा मैसेज मिला है कि ज़्यादा दमन करोगे तो सरकार यूथ से, आम जनता से ऊपर नहीं है। जनता जब चाहेगी आपको अगर सिर पे बिठा रही है तो सर से उतार के भी फेंक सकती है।